हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी पूर्णिया और किशनगंज आ रहे हैं। किशनगंज में उनका सरकारी कार्यक्रम भी है, वो बॉर्डर पर भी जाएंगे, सरकारी पदाधिकारियों से बैठक भी करेंगे। पूर्णिया में बड़ी पब्लिक मीटिंग है और बाद में किशनगंज में बिहार प्रदेश के नेताओं के साथ, सांसद विधायकों के साथ बैठक करेंगे। अब मैंने सुना है कि परेशान हैं लालू जी, नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। क्यों आ रहे हैं गृह मंत्री जी? तो क्या गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीसा देना पड़ेगा क्या? क्या मतलब है इसका? फिर वही भाषा, नरेंद्र मोदी जी बिहार नहीं आएंगे, बिहार में प्रचार नहीं करेंगे। क्यों आएंगे? बिहार भारत का अंग है और बिहार में सबको जाने घूमने का अधिकार है। मुझे भी है, एक साधारण बिहारी को भी है और एक साधारण देशवासियों को भी है। और गृह मंत्री तो गृह मंत्री हैं, वो देश में कहीं भी आ सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये जो अवसरवादी भ्रष्ट गठबंधन बना है, महागठबंधन, वो परेशान हो जाता है क्योंकि जनता दुखित है, जनता गुस्से में है। और हम भी बिहार में अपने संगठन का और विस्तार करेंगे, हर कोने में जाएंगे, बताएंगे कि एक ऐसा अवसरवादी गठबंधन है और कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित है और कोई प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। तो बिहार का विकास और बिहार का जो पूरा पूंजी निवेश की बात है, मैं तो नीतीश कुमार से और तेजस्वी से एक सवाल पूछता हूँ। जो बिहार में खौफ का माहौल हो रहा है, रोज हमले होते हैं, रंगदारी वसूली जा रही है, क्या उससे पूंजी निवेश होगा क्या? अब तो मैंने सुना है कि बहुत लोग अपना व्यापार समेटने की सोच रहे हैं, तो उसकी चिंता करिए। ये तो होना ही था। तो जिसको संभालना है वो संभालते नहीं और वो कभी संभालेंगे नहीं, क्योंकि जो ताकतें खड़ी हैं उनके पीछे में, इस सरकार के सपोर्ट में, वो क्या है हम सभी जानते हैं। इसीलिए इनको परेशानी है और हम बिहार की जनता के साथ पूरे संकल्प और प्रामाणिकता से खड़े रहेंगे। इसलिए मैं महागठबंधन के लोगों को ये कहूँगा, कृपया करके बिहार में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इस पर सवाल उठाना बंद करें। बिहार में हम जाएंगे, घूमेंगे, काम करेंगे और बिहार की प्रतिष्ठा को जगाने की कोशिश करेंगे और सीधा ये भी बताएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, हिंदू करने आ रहे हैं केवल। ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल बेकार है। ये उनका राग बहुत पुराना राग है। मैं फिर कहूंगा, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनको कहीं भी जाने का अधिकार है। किशनगंज जा रहे हैं, बॉर्डर पर सुरक्षा की बात देखेंगे, बाकी देखेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर पूर्णिया में रैली कर रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है भाई? हम लोग भी जाके रहेंगे वहां पर। और अगर भाजपा के सारे एमपी एमएलए से मिलेंगे, चर्चा करेंगे और प्रमुख लोगों से चर्चा करेंगे कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, तो नीतीश जी और बाकी नेतागण सुन लें, हम भाजपा को और मजबूत करेंगे, क्योंकि भाजपा ही विकल्प है। और देश और पूरा प्रदेश, बिहार के एक एक लोग अब भाजपा की ओर देख रहे हैं। ने एक सवाल और खड़ा किया है कि जरा भाजपा बता दे कि महागठबंधन बनने के बाद ही उनका प्रोग्राम क्यों बना, पहले क्यों नहीं बना था? उनसे पूछ के बनाएंगे क्या? वो जो अवसरवादी गठबंधन बनाया, हमसे पूछ के बनाए थे क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये। अमित शाह को 2 दिन पहले फोन पर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? कहे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वैसे ही बोलते हैं जो आपके एक मंत्री बोलते हैं, और 2 दिन बाद चले गए। तो हमसे बिना पूछे आप पीएम के ख्वाब में
इतना बड़ा बिहार के लोगों से विश्वासघात कर सकते हैं, लेकिन हमको जाना है तो हम क्यों जाएं, ये सवाल करेंगे। इसका क्या मतलब है? शिवानंद तिवारी जो बोला उस पर कुछ कहेंगे क्या? अब वो आश्रम बनाइए। अभी ऐसा इस पर मैं कमेंट नहीं करता, वो दोनों अपना आपस में निपटें। हम फिर कहेंगे, भाजपा पूरे संकल्प और विश्वास के साथ बिहार के लोगों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे, खूब दौरे करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है माननीय गृह मंत्री जी की, पूर्णिया से, किशनगंज से पूरे बिहार में जाएंगे हम लोग। चले ही गए एक बार, मैं स्वयं 3 जिलों में गया था, बांका, भागलपुर और नौगछिया में, बाकी लोग गए थे। और दौरा करेंगे और कार्यक्रम करेंगे। और भाजपा बिहार में एक सशक्त विकल्प है, और जब भी विधानसभा का चुनाव होगा भाजपा की सरकार भी बनेगी। धन्यवाद। I understand that the Mahagठबंधन leaders, including Chief Minister Nitish Kumar ji, Deputy CM, and Lalu Prasad ji, are having some serious questions as to why Amit Shah is coming to Bihar. Does he need the permission of Lalu Prasad ji and Nitish Kumar ji and Tejasvi to come to Bihar? Sorry, Bihar is a part of India. And as a Home Minister, he has got every right to visit any part of Bihar. Don't talk the language when you used to talk. Nitish Kumar cannot enter without permission. Narendra Modi cannot enter without permission, as they used to say. Every Indian can go to any part of Bihar. And yes, we will go to tell the people as to how this rank, corrupt, opportunistic alliance has been created only for the sake of power, where governance, law and order has become a big casualty. And to reinforce the trust of the people in our party, our program, therefore we are assembling, and we shall continue to. Because what is important is this rank deception being played has to be exposed, and that's what we are doing as to how a complete self-seeking opportunistic alliance has been created to enable someone to become the chief minister and to enable someone to see the dream of being the prime minister. Nothing is going to happen. People of India will re-elect Modi ji as the prime minister, and in 2024 BJP will come to power in Bihar also. Sir, any comment on the ensuing NIA raids in Purnia? No comments. It is a legal course being taken for the sake of country's security, and no one shall be spared against whom evidence will be there.